Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो जैसे इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस रिलीज की थी, देयर वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ सीआरवी एंड डीआरवी, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, और मैंने सीआरवी और डीआरवी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की इस वीडियो और इसके जस्ट बाद एक वीडियो आने जा रही है, यहाँ मैं केवल प्रीवियस ईयर गेट के प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूँ जो सीआरवी और डीआरवी के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। तो मैं डिटेलिंग नहीं करने जा रहा या फिर कोई टफ प्रॉब्लम नहीं लेने जा रहा, केवल उस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करने जा रहा हूं आज की वीडियो में और इसके बाद की वीडियो में, जो प्रॉब्लम बेसिकली सीआरवी और डीआरवी के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि कायदे से इस वीडियो को आपको थरोली एंजॉय करना है या थरोली अंडरस्टैंड करना है तो आप मेरे सीआरवी या डीआरवी और उससे पहले मैंने रैंडम वेरिएबल का एक बेसिक कंसेप्ट दिया था, वो वीडियो को मत छोड़ें। अदरवाइज प्रॉब्लम का आंसर जरूर आएगा लेकिन फीलिंग नहीं आएगी जो बेसिक प्रॉब्लम रहती है हर एक बच्चों की रिलेटेड टू दी रैंडम वेरिएबल, कि बच्चों से शायद क्वेश्चन बने लेकिन उनको अभी भी फीलिंग नहीं आई है कि बेसिकली वो प्रॉब्लम में पूछा क्या है और वो निकाल क्या रहे हैं, ऑल्दो दे माइट बी गेटिंग द करेक्ट आंसर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो माय सजेशन विल बी गो अहेड with the starting video of the random variable basics, then come to the discrete random variable, then come to the continuous random variable, and thereafter you can have the analysis with me. So without delaying the much, चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखेंगे प्रॉब्लम आया कहाँ है। ये प्रॉब्लम है गेट सिविल इंजीनियरिंग ईयर ऑफ 2016। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल स्मॉल एक्स इज गिवन बिलो। ध्यान देना, नीचे आपको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैंने पहले ही बताया है कि कायदे से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो आपको अगर पीडीएफ सप्लाई किया गया है तो आपका जो स्मॉल एक्स है वो किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है, विल इट बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और विल इट बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आपका स्मॉल एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। नीचे आपका एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है as the magnitude is equals to 0.25 if the random variable x is in between 1 to 5। यार एक चीज ध्यान देना, 1 से 5 के बीच में इंक्लूडिंग 1 एंड 5 कितने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो सकते हैं। क्यों? 1 से आपको बेसिकली 5 तक जाने की आजादी है, बट हियर द वैल्यूज ऑफ x आर कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इट कैन टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन 1 to 5। इट कैन बी 1.00001, मे बी 1.0000001, देन 2 पुट टुगेदर। कहीं ना कहीं आपका जो x विच इज द रैंडम वेरिएबल कैन टेक अ कंटिन्यूअस वैल्यूज और द वेरिएशन इन x इज इनफाइनाइट इन नेचर। यहां से भी समझ में आता है कि कायदे से ये प्रॉब्लम जो होगा वो क्या होगा, सीआरवी का होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का होगा। आपको एफ ऑफ एक्स क्लियरली गिवन है, साथ में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ योर x is less than equals to of 4। आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी जब कायदे से आपके रैंडम वेरिएबल, कौन से, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 4 है। चलिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और ये बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे होने जा रहा है। ये होने जा रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो जो डिटेल्स दिए हुए हैं सबसे पहले मैं उसको क्या करने की कोशिश करूंगा, मार्क करने की कोशिश करूंगा। तो जो डिटेल्स दिए हुए हैं उसको मैं लिस्ट डाउन करता हूं। फर्स्ट, द डिटेल हैज बीन गिवन एज probability density function f of x has been clearly given in this problem। f of x has been clearly given। f of x जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.25 जब आपका x किसके बीच में लाई करता है, x is lying in between 1 to 5, that's fine, and 0 elsewhere। ये आपका गिवन डेटा है, ठीक। और आपको जो इवेल्युएट करना है वो प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करनी है व्हेन द x इज लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 4, लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 4। ये आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो एक चीज ध्यान देना, बाय द वे x विद इन द रेंज ऑफ 1 to 5 कहीं ना कहीं 4 भी फॉल करेगा, तो कायदे से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.25 होगी क्या,
नहीं होगी। ये मैंने पहले भी बोला था, आपको कुछ नहीं करना है। एफ ऑफ एक्स जो है प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है। अगर आपको सर्टेन रेंज में प्रोबेबिलिटी पूछ लिया गया है तो आप उस रेंज का क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व ऑफर्ड बाय द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे। इसको मैं पहले ग्राफिकली ड्रॉ कर लेता हूं तो आई थिंक विल हैव इवन फेयर आइडिया। ठीक है, तो यहां कुछ कहानी ऐसी है, ये मैंने क्या लिया है, एक्स वर्सेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ लिया है। आपको एक क्लियरली दिया हुआ है कि आपका जो x जब कहां 1 से 5 के बीच में वेरी कर रहा है, लेट्स टेक इट्स x इज इक्वल्स टू 1, रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 1 से लेके x इज इक्वल्स टू 5, इस बीच में आपका मैग्नीट्यूड जो है किसका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, वो कितना है, 0.25 है, 0.25 है। इसको सीधा कर लेते हैं, 0.25 है। सो लेट्स टेक द मैग्नीट्यूड इज 0.25 इंक्लूडिंग एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड इंक्लूडिंग एट x इज इक्वल्स टू 5। तो मैंने यहां डॉट लिया है और इसके पहले और इसके बाद आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। और इसका मैग्नीट्यूड क्लियरली गिवन है आपको, कितना है, 0.25 है। तो यार चलो, क्वेश्चन जो भी पूछा हो पहले तो ये देख लें कि कायदे से आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए क्वालिफाइड है भी या नहीं। उसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि कायदे से एफ ऑफ एक्स विल बी अ पीडीएफ ओनली व्हेन the area under the curve from minus infinity till plus infinity f of x dx has to be equals to of 1। ये भी लगे हाथ देखते चलो कि कायदे से पीडीएफ एक जेन्युइन पीडीएफ है भी या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन आपका एफ ऑफ एक्स 1 से 5 तक क्या है, एक सर्टेन नोन वैल्यू से डिफाइंड है और सिमिलरली रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एक्स के लिए ये क्या है, 0 है। तो कायदे से इसका जो इंटीग्रेशन हेल्ड करेगा या फिर इफेक्टिव इंटीग्रेशन जो हेल्ड करेगा, माइनस इन्फिनिटी टिल 1 मैग्नीट्यूड 0 है, एरिया अंडर द कर्व 0 होगा, 5 से आगे टिल इन्फिनिटी एरिया अंडर द कर्व 0 होगा बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0। सो सिंपली इज गोना बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज डिफाइंड एज 0.25 dx। आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप चाहें तो एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हैं। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, 5 से 1 बोले तो 4, और इसकी हाइट कितनी है, 0.25। तो आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, विड्थ इनटू हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। विड्थ जो है कितनी है, इस प्रॉब्लम के लिए 4 है, विड्थ जो इस प्रॉब्लम के लिए कितनी है, 4 है, और हाइट इस प्रॉब्लम के लिए कितनी है, 0.25। यहां से भी 1 आएगा। और इवन अगर आप लोअर और अपर लिमिट से इंटीग्रेशन भी करें तो क्या होगा, 0.25 जो क्या होगा 0.25x हो जाएगा इनटू 5 - 1, और यहां से भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स एक जेन्युइन पीडीएफ तो है, ऑल्दो इस प्रॉब्लम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग के प्रॉब्लम में मैं ये भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि कायदे से आपका ये जो प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स था वो जेन्युइन पीडीएफ था या नहीं। बिल्कुल एक जेन्युइन पीडीएफ है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी किस रेंज में, व्हेन द एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मतलब basically you wanted to calculate the probability when your continuous random variable is lesser than equals to 4। that means आप probability density को क्या करोगे, accumulate करोगे till its lowest value of continuous random variable till highest value of the continuous random variable। तो x lesser than equals to of -4, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 4 तक ऑफ f of x dx। लेकिन मुझे अभी भी पता है कि आपका जो जेन्युइन एफ ऑफ एक्स है या फिर क्या है आपका काउंटेबल एफ ऑफ एक्स जो है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से। सो रादर कॉलिंग इट माइनस इन्फिनिटी टू 4 विल बी टेकिंग 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स। इसका सीधा सा मतलब ये है मेरे भाई, 1 से लेके 4 तक आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। आप चाहते तो इसको सीधे देख के निकाल सकते थे। ये क्या है आपका x इज इक्वल्स टू 1 है, और ये क्या है आपका बाय द वे x इज इक्वल्स टू 4 है। आपको ये एरिया अंडर द कर्व निकालना है और यही होगी प्रोबेबिलिटी फॉर स्मॉल x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो देख सकते हो अगर ये x इज इक्वल्स टू 4 है तो इसके विड्थ नोन है मेरे को, बेस विड्थ कितना है, 1 से 4 तक जाने में आपको जो बेस विड्थ की डिमांड होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और हाइट अभी भी इसकी कितनी है, हाइट अभी भी इसकी कितनी है, 0.25 है, 0.25 है। या तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन अगर होगा तो कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 4 होगा, 1 से 4 होगा, किसका होगा, 0.25 dx का होगा। और या फिर अगर आप एक नया क्या निकालते हैं, रेक्टेंगल, वहाँ से एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। तो इसका जो क्या होगा, बेस विड्थ होगा वो होगा 3, और हाइट जो है वो अभी भी कितना है, 0.25। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, चाहे आप यहाँ से इंटीग्रेशन से निकाल लें या फिर कहाँ से निकाल लें,
एरिया अंडर द रेक्टेंगल निकालना है, तो ये होने जा रहा है 0.25 इंटू 3 इज गोना बी 0.75, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आंसर की, तो एज फार एज द आंसर इज कंसर्न, द आंसर विल बी 0.75 विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 3/4 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मैं एनालिसिस जानबूझ के थोड़ा बड़ा रख रहा हूं, बट इतना एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आपको इवन ये भी चेक करने की जरूरत नहीं कि एफ ऑफ एक्स जो है पीडीएफ है कि नहीं, वो होगा ही होगा, तभी ही कायदे से इसने इसको पहले से पीडीएफ रेफर किया है। आपको केवल क्या करना था, एरिया अंडर द कर्व निकालना था। कहां से कहां, लॉजिकली स्पीकिंग फ्रॉम -∞ टिल 4, बट फंक्शन जो है -∞ टिल 1 तो क्या है, एफ ऑफ एक्स 0 है, तो कुछ भी एरिया अंडर द कर्व अक्वायर नहीं करेगा। सो जस्ट यू वांटेड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टिल x इज इक्वल्स टू 4 एंड दैट इज नथिंग बट 3/4। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। इन द सेम सीक्वेंस नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In the same sequence, we are going to take the next problem and I'm going to call this as question number 2. So, चलिए अब question number 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखेंगे question number 2 क्या है। It has come in GATE Computer Science year of 2016. A problem says a probability density function। यार फिर से ध्यान देना, अगर ये probability density function है तो कहीं ना कहीं मैं किस स्ट्रक्चर ऑफ द रैंडम वेरिएबल से डील कर रहा हूं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डेफिनेटली क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ऑन द इंटरवल स्मॉल a, 1 इज गिवन बाय 1/x²। चलो उसको मारो गोली, लेकिन यहां से सबसे पहले तो एक क्लैरिटी आपको आ जानी चाहिए कि यहां जो स्मॉल x है वो क्या है। स्मॉल x जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है। किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है? डेफिनेटली इट्स गोना बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अग्रीड? और क्लियरली ये दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में कि आपका जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है वो a, 1 के बीच में क्या है, 1/x² है एंड आउटसाइड द इंटरवल ऑफ द फंक्शन इज 0। तो आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर मैंने एफ ऑफ एक्स मार्क किया तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट इट इज नथिंग बट 1/x²। 1/x²। कहां से कहां तक मेरे भाई, ये जो दिया हुआ है, जैसे इस केस में x कहां से कहां तक था, 1 से 5 तक था, और इस प्रॉब्लम में ये जो है वो a से कहां तक है, 1 तक है, और 0 एल्सवेयर। ये क्या है, 0 एल्सवेयर। ठीक है। फिर से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है, क्योंकि a से 1 के बीच में कायदे से आपके x की वैल्यू जो है वो क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे आर इनफाइनाइटली लार्ज। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम किसका होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का होगा। आपसे पूछा गया है कि इस केस में आपकी a की वैल्यू निकाल के दीजिए, a की वैल्यू निकाल के दीजिए। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली ड्रॉ कर लूँ। तो 1/x² को मैंने पहले भी ड्रॉ करवाया हुआ है आपके मैथ्स के लिमिट्स के पार्ट में। ये क्या होने जा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैंने मार्क किया है बाय द वे एफ ऑफ एक्स। ये क्या होने जा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो स्ट्रक्चर विल बी सॉर्ट ऑफ दिस। सॉर्ट ऑफ दिस। और कायदे से एक चीज ध्यान देना, ये तो एग्जैक्ट किसका नेचर है, ये नेचर है किसका, 1/x² का। लेकिन प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो ये 1/x² केवल आइडेंटिफाइड है कहां से कहां, a से 1 के बीच में, और बाकी रीजन में क्या है, 0। आपने क्या किया, बाय द वे आपने एक रैंडमली क्या ले लिया, x इज इक्वल्स टू a ले लिया। बाय द वे रैंडमली आपने क्या ले लिया, x इज इक्वल्स टू a ले लिया। और एक दूसरा लिमिट तो आपको डेफिनेटली दिया हुआ है, वो लिमिट कितना है, x इज इक्वल्स टू ऑफ 1। तो केवल इसी रीजन में जो होगा 1/x² प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, और रिमेनिंग पूरे के पूरे रीजन में आपका जो पीडीएफ है वो क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है। तो इसका मतलब अगर आप एफ ऑफ एक्स को एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, तो आपका पीडीएफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। यहां डॉट ले लो, ये क्या है आपका एग्जैक्ट पीडीएफ है। और एक चीज ध्यान देना, एग्जैक्ट पीडीएफ होने के लिए इसको अभी भी एरिया अंडर द कर्व, किस रीजन का, इस रीजन का एरिया अंडर द कर्व को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। या फिर मैथमेटिकली स्पीकिंग द एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम इट्स लोअर लिमिट विच इज a टिल 1 हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ 1।
और अगर आप इसको प्रूव करते हुए इस दौरान में आप बेसिकली ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं अपने कैलकुलेशंस में। सो कैलकुलेशन इज व्हाट, द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टिल 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ 1। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आप इसका अलग से एरिया अंडर द कर्व जैसे आपने रेक्टेंगल का निकाला था नहीं निकाल पाएंगे, यू हैव टू रिलाई ओवर द इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करता क्या है, एरिया अंडर द कर्व निकालता है। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा सबसे पहले क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस को आप कॉमन निकालो, ये होगा a से लेके 1 तक एंड विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1। आप चाहे माइनस इधर ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ जो वैल्यू आएगी 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू ऑफ -1। ठीक है, 1 इधर आप ट्रांसफर करें तो 1 अपॉन a जो आएगा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 आएगा। यहां से a निकालने पूछा गया है विच इज 1 अपॉन 2, न्यूमरिक डेटा है तो डेफिनेटली आंसर आप जो फीड करने जा रहे हैं वो कितना फीड करने जा रहे हैं, 0.5। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कायदे से अगर a की वैल्यू अगर 0.5 है तो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम -∞ to ∞ f of x will be equals to of 1 for the given situation, hence the value of a has to be equals to of 0.5। ठीक है यार, वैसे इसको बाय द वे अगर आप देखो ये आंसर भी लॉजिकल लग रहा है। x इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू जो है वो कभी भी निगेटिव साइड में नहीं जा सकती थी इस प्रॉब्लम के लिए। क्यों, अगर ये निगेटिव साइड में जाती तो ये जो सूट एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एक लार्ज एरिया, वो उसको भी इनकाउंटर करता और उसको इनकाउंटर करता तो इसका एरिया अंडर द कर्व बहुत लार्ज और या इनफाइनाइटली लार्ज होता। तो ये तो मुझे देख के भी समझ में आ रहा था कि जो ए होगा सर वो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर आप 0 से जस्ट पहले अगर पहुंच गए तो आपके पास एक फनल शेप मिला था और फनल शेप के कारण एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाता, एक्सट्रीमली लार्ज और टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो जाता। और एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न आपको एरिया अंडर द कर्व 1 ही चाहिए था। आई थिंक यू विल हैव द फेयर आइडिया अबाउट इट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसी सीक्वेंस में अपन अब थर्ड प्रॉब्लम लेंगे। Let's see what the problem states. प्रॉब्लम में लिखा हुआ है थर्ड प्रॉब्लम, assume that the duration in minutes of a telephonic conversation follows the exponential distribution f of x is equals to of 1 upon 5 e to the power minus x by 5 where x is greater than equals to of 0. The probability that the conversation will exceed 5 minutes is, the options are given as 1 upon e, b has been given as 1 minus 1 upon e, c has been given as a 1 upon e square and the d has been given as a 1 minus 1 upon e square। चलो देखो तो ये प्रॉब्लम दिया क्या है, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि यहां आपका x है क्या, x एक रैंडम वेरिएबल है। जैसे मैंने ये बताया था कि लास्ट क्लास में अगर बाय द वे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ आउटकम है, अगर आप उन आउटकम को अगर रियल वैल्यूज से कनेक्ट करना चालू करो तो आपके पास एक सिचुएशन आएगा और उस पूरे के पूरे सिचुएशन या उस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, रैंडम वेरिएबल बोलता हूं। और किस टाइप का, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम लिया है, एक्स जो है क्या है, एक्स यहां पर एक रैंडम वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट से आपने क्या किया होगा, रियल वैल्यूज को कनेक्ट किया होगा। और इस प्रॉब्लम में x जो है वो है मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन। क्या है, मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन, मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन। तो x जो है वो किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है, तो डेफिनेटली मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन डेसिमल में भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 0.1 मिनट भी हो सकता है, 0.11 मिनट भी हो सकता है। बट एक चीज तो क्लियर समझ में आएगा आपको, अभी तक x को आपने किसी एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में डेफिनेटली इसको क्या किया, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट किया। वहां जो x है वो रैंडम वेरिएबल है विच डिसाइड्स और विच डिफाइंस the minutes of what conversation between maybe two of the people. Is that part clear? तो यहां से अब by the way मैं आगे बढ़ता हूं तो ये क्लियर होना चाहिए x जो है CRV है और बेसिकली ये कहां से कनेक्टेड है, एक एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है जहां कन्वर्सेशन के मिनट्स को मैंने किससे कनेक्ट किया है, रियल वैल्यू से कनेक्ट किया है विच इज नथिंग बट x। आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x भी गिवन है। यार एक चीज ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x जो गिवन है विच इज नथिंग बट 1/5 e टू द पावर माइनस x बाई 5, ये केवल आइडेंटिफाइड है व्हेन द x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0। और वैसे भी ये लेसर देन
जीरो के लिए तो वैसे भी आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता, क्योंकि x जो लिया है आपने क्या लिया है, मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन लिया है, और मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन डेफिनेटली इट कांट बी नेगेटिव। तो देख के भी समझ में आ रहा है सर कि ओके इट्स वेल एंड गुड। चाहें तो इसका इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट यूज्ड टू बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट हियर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज बीन डिफाइंड और आइडेंटिफाइड ओनली फॉर द x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड बिफोर देन दैट डेफिनेटली इट हैज टू बी 0। तो इसका इंटीग्रेशन इफेक्टिवली कहां से कहां होगा, 0 से इन्फिनिटी dx। आप इसका इंटीग्रेशन करके भी देख लेंगे, ये क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/5 e टू द पावर माइनस x/5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये क्या है, प्रॉपर एक पीडीएफ है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी की कायदे से रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू कितनी हो, वेयर इट इज एक्सीड्स 5 मिनट। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यार एक चीज ध्यान देना, आप इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते थे, इज इक्वल्स टू ऑफ x बेसिकली कहां से कहां फॉल करता है, x इज इक्वल्स टू 0 से लेके कहां तक, x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक फॉल करता है। और आपको जो कैलकुलेशन करना है वो कहां से कहां तक करना है, 5 से इन्फिनिटी। तो मुझे ऑलरेडी पता है फॉर p प्रोबेबिलिटी व्हेन द x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कितना होगा, 1 होगा। इसमें से आप क्या करें, एरिया रिड्यूस कर लें या सब्सट्रैक्ट कर लें फॉर p व्हेन द x is in between 0 to 5। कायदे से अभी भी क्या निकाल पा रहे हैं आप, प्रोबेबिलिटी व्हेन द रैंडम वेरिएबल वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूं, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करता हूं इस प्रॉब्लम को, तो ग्राफिकली अगर ड्रॉ करूं किसको, आपका पीडीएफ को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, तो ये कुछ ऐसा है, इट्स एक्सपोनेंट फंक्शन x f ऑफ x फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए कहीं ना कहीं आपके पीडीएफ की वैल्यू क्या है, 0 है। एंड फॉर x इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0 के लिए ये क्या है, एक एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1/5। आपको बेसिकली पूछा क्या गया, ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से, बेसिकली क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी व्हेन द रैंडम वेरिएबल वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, या फिर जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुआ है वो क्या हुआ है, ग्रेटर देन 5 हुआ है। इसका मतलब आपको इस रीजन का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये अगर बाय द वे x इज इक्वल्स टू 5 है तो इस रीजन का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। और वैसे भी अगर आपका f ऑफ x एक जेन्युइन पीडीएफ है तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ fx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी क्या होगा, 1 होगा। तो आप एक काम करें, इस पूरे के पूरे एरिया में से इस एरिया को घटा लें, तो कहीं ना कहीं आंसर आप अभी भी निकाल पाएंगे। मैंने यही तो किया है, सबसे पहले आपने क्या किया है, पूरा का पूरा एरिया which is nothing but the integration from 0 to infinity f of x dx, जो क्या है p x greater than equals to 0 माइनस, अब मैंने क्या किया है, probability when the value of x is in between 0 to 5, जिसको कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन from 0 to 5 of fx dx को मैंने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो बचा हुआ एरिया तो अभी भी क्या होगा, सेम होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। ये वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये वैल्यू क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, 0 से 5 तक, किसका, 1/5 e to the power minus x/5 का dx. Is it part clear? 1 remains 1. The integration of e to the power minus x/5 will be, the 5 will be coming out with a minus sign, e होगा -5, and it will be e to the power minus x/5, and there will be limits from 0 to 5. There will be limits from 0 to 5, और ऑलरेडी आपके पास एक 5 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करेगा। इट विल बिकम -5 माइनस बिकम्स +5, +5 डिवाइड बाय 5 विल बिकम 1। और यहां से जो रिजल्ट आने जा रहा है, टेकिंग दी अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट, ये होगा e to the power -5/5, that will become e to the power -1, and thereafter it will be minus of 1. So as far as the answer is concerned, 1 और 1 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, रीजन जो आएगा वो आएगा 1/e। चाहे आप इसको एरिया अंडर द कर्व बोल लें, एरिया अंडर द कर्व जो होगा 1/e होगा, या फिर आप बोल लें प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक की, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, या फिर x इज इक्वल्स टू 5 ऑनवर्ड्स टिल इन्फिनिटी। ये निकलती है आपकी वैल्यू 1/e। एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, इसका जो क्या है एप्रोप्रिएट आंसर है एज पर द गिवन ऑप्शन इज गोना बी ऑप्शन नंबर ए। दैट्स गोना बी योर करेक्ट आंसर।
तो अब धीरे धीरे अगर आप समझदारी के साथ कैलकुलेशन करेंगे, और मेरे हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा ग्राफिकल रखो, ज्यादा मजा आता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में अपन दो और प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जो फिर से किससे कनेक्टेड है, आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन फोर्थ प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स। इट हैज कम इन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2008। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, definitely that means the random variable x is going to be a continuous random variable of a random variable capital X is shown below. The corresponding cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF हैज टू बी फॉर्म्ड। इसका मतलब आपको स्मॉल f ऑफ x दिया हुआ है, आपको क्या करना है, कैपिटल F ऑफ x निकालना है। और आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि कायदे से देयर इज ए स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल F ऑफ x एंड स्मॉल f ऑफ x। ठीक है, व्हाट इज दैट? ये है आपका CDF या cumulative probability density function is equals to of integration from minus infinity till that point of f of x। इसका मतलब आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द cumulative probability density function निकालनी है तो आप कुछ ना करें, माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आप PDF का एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, वो डिसाइड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ fx एट दैट पॉइंट ऑफ x। ठीक है, आपको क्लियरली इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक PDF फंक्शन दिया हुआ है। दिस इज व्हाट योर PDF फंक्शन, दिस इज नथिंग बट x एंड दिस इज नथिंग बट fx। और ये क्या है, आपके पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है, आपके पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। कहां से कहां तक गया है, ये गया है 1 और इसका मैग्नीट्यूड गया है 1 और 0 इट्स गोना बी एल्सवेयर। और वैसे भी एक जेन्युइन क्या है, PDF है। अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व भी निकालने की कोशिश करेंगे सो डेफिनेटली आपको देख के इस प्रॉब्लम में ये समझ में आ रहा है कि एरिया अंडर द कर्व फॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ x dx कितना है, 1 ही है। कितना है, 1 है। कैसे निकाल पा रहे हैं, यहाँ पे 1 है। आप ये देखते हैं इस एरिया को अगर मेजर करते हैं आप इस ट्रायंगल का, तो ये बेस लेंथ हाफ है, हाइट 1 है, तो डेफिनेटली इसका एरिया हाफ, इसका एरिया हाफ। अभी भी वैल्यू कितनी आने जा रही है, 1 आने जा रही है। तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि अभी भी आपका जो क्या है, एरिया अंडर द कर्व है फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोना बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fx dx। इसका मतलब एक क्या है, वैलिड PDF है। इस PDF का अगर आपको क्या निकालना है, CPDF निकालना है या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको एरिया अंडर द कर्व लेना है। ये होगा x वर्सेस f ऑफ x। मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में दिया था। अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप्ड है, पॉजिटिव स्लोप क्यों है, एज द x इज इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ fx इज इंक्रीजिंग। इसका जो इंटीग्रेशन होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, अपर फेसिंग पैराबोला। तो चलो लिख लेते हैं, ये क्या होगा, अपर फेसिंग पैराबोला। इस रीजन में क्या होगा, ये अपर फेसिंग पैराबोला, ये कुछ ऐसा। और अगर आप एक छोटा सा क्या ले लें, सैंपल पॉइंट ले लें, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0 से पहले पहले जो भी एरिया आपने अक्यूमुलेट किया होगा f ऑफ x, उस सब के सब यहां क्या होंगे, एड्रेस होंगे। तो वैल्यू होने जा रही है हाफ। इसके बाद क्या है, आपके पास निगेटिवली स्लोप्ड f ऑफ x है, यहाँ क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड f ऑफ x है, यहाँ क्या है, निगेटिवली स्लोप्ड f ऑफ x है। तो यहाँ क्या होगा, लोअर फेसिंग पैराबोला, ये होगा लोअर फेसिंग पैराबोला, ये कुछ ऐसा। और आप x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर एक टेस्ट पॉइंट लेंगे तो उससे पहले पहले जो भी एरिया का अकुमुलेशन होगा वही डिफाइन करेगा f ऑफ x को। और इससे पहले पहले आपने कितना एरिया अकाउंट कर लिया है, 1। और इसके आगे आपका स्मॉल f ऑफ x 0 है, तो आप कुछ भी एडिशनल एरिया क्या नहीं कर पाएंगे, अकुमुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये कर्व क्या हो जाएगा, इसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट या फ्लैट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा। ठीक है, and that's happening at x is equals to 1. So the appropriate answer for the given problem is gonna be option number A। यार ऑप्शन नंबर B तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था, क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होना चाहिए था, पैराबोला होना चाहिए था। लेकिन यहाँ कैपिटल F ऑफ x को भी एक लीनियर इक्वेशन दिया है। ऑप्शन सी भी पॉसिबल आंसर नहीं था, क्यों? क्योंकि 1 के बाद भी आप देख रहे हैं CPDF क्या कर रहा है, सूट कर रहा है, जबकि कायदे से x इज इक्वल्स टू 1 के बाद आपका PDF का कोई एरिया अंडर द कर्व ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको वहां क्या हो जाना चाहिए था, सैचुरेट हो जाना चाहिए था। और D तो माशाल्लाह है भाई, कायदे से मैं फिर बोला था, मैंने कुछ 2 प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखने को बोला था। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कैपिटल F ऑफ x जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज हो तब आपका जो
क्या होना चाहिए, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या हो जाना चाहिए, 1 पे रीच कर जाना चाहिए। ये मैंने पहले देखा हुआ है किसमें, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो वहां से देखिए परफेक्ट आंसर आपके सामने में आता है, द परफेक्ट आंसर इज गोना बी ए, परफेक्ट आंसर इज गोना बी ए। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अपन अब 5th प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द 5th प्रॉब्लम। इसी सीक्वेंस में अपन 5th प्रॉब्लम लेंगे। देखिए 5th प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज दैट। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, द फंक्शन शोन इन फिगर कैन रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू। यार एक चीज ध्यान देना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर है तो यार सीधा सा कंसेप्ट है कि एरिया अंडर द कर्व फॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हैज टू बी इक्वल्स टू 1 फॉर क्वालिफाइंग f of x as a genuine PDF, which is nothing but the one of the very important properties which we have already seen as a part of कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ग्राफिकली कुछ ऐसा है ये कुछ क्या है आपका x वर्सेस PDF कर्व है, और देख के भी समझ में आ रहा है ये क्या, x जो है वो क्या है यहाँ पर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। इनके वेरिएशंस देखेंगे कहाँ से कहाँ है ये, -3 and here is a -1, here it's a +3, here it's a +1। ऐसा पार्ट क्लियर। और इसका जो क्या है हाईएस्ट पीक है वो कहाँ तक गया है, a तक। तो मुझे पता है कि कायदे से इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को या पूरे के पूरे फंक्शन को एक क्वालिफाई करने के लिए एज अ PDF you had to have area under the curve from -infinity to infinity f of x dx has to be equals to 0. For the given fx is quite clear, the f of x is a non-zero value only within the range of -3 to 3. So here we had to take the integration from -3 to 3 fx dx, or I can say we are going to calculate the area under the curve from -3 to 3। आप ये आराम से निकाल सकते हैं इसको कुछ ट्रायंगल्स में और कुछ रेक्टेंगल्स में बाइफरकेट करके। एक काम करो, देखो समझने की कोशिश करना, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिसिटी क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। आप इधर का एरिया कैलकुलेट करके डबल करेंगे तो बेसिकली यू विल गेट द एरिया ऑफ बोथ। तो चलो अब मैं केवल फोकस कर रहा हूं इस एरिया पे। इस एरिया पे फोकस करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, पैरेलल लाइन से कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल लाइन से कनेक्ट कर दिया है और इसकी हाइट भी दी हुई होगी, इसकी हाइट दी हुई है, जस्ट अ मिनट, दैट्स अ मिस्टेक, ये दिया हुआ है 3a और ये हाइट दी हुई है a। ओके दैट्स फाइन। तो आप सबसे पहले इस रेक्टेंगल का क्या निकाल ले, एरिया निकाल ले। हाइट कितना है मेरे भाई, a है, और विड्थ कितना है, 0 से 3 जाने का मतलब कितना है, 3 है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, विड्थ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या होगा 3 इंटू a। अब आपके पास बचा ट्राइंगल, आप ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ टाइम्स ऑफ बेस विड्थ। बेस विड्थ क्या है आपका, 0 से -1 बोलने से 1 इनटू हाइट। हाइट अगर देखते हैं तो a से अगर 3a जाना पड़ा आपको तो बेसिकली हाइट कितना होगा, 2a। ये क्या है आपके टोटल एक साइड का एरिया है। आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेसिकली कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व ऑफ fx आ जाएगा, एंड विच हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ 1। और यहां से बेसिकली आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। लेट्स डू दैट। देखो सबसे पहले ये और ये गया, 2 को आप राइट में लेके चले जाओ तो बचा क्या, 3a प्लस a इज इक्वल्स टू ऑफ 1/2, और यहां से a की वैल्यू आती है आपकी 1/8। a की वैल्यू यहां से आती है 1/8। सो एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, आप यहां वैल्यू जो फीड करेंगे न्यूमेरिकल डेटा में, दैट्स गोना बी कितना, a is equals to of 1/4, 0.125। दैट इज वॉट योर आंसर इज। तो एक चीज ध्यान देना, अभी तक आपको देख के समझ में आया होगा, प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम में यूजुअली एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बार बार यूज हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -infinity to infinity स्मॉल fx dx इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे मैं फिर से अब 5 प्रॉब्लम लूंगा जो रिलेटिवली टफर प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रैंडम वेरिएबल के ही प्रॉब्लम होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, टाटा।